हाँ जी देखो बेटा, क्वेश्चन 18, टाइनी टॉय लिमिटेड एक और इंप्रूवमेंट टेबल की तरफ। ठीक है, टेबल को समझना बड़ा आसान है, बस टेबल समझ जाओगे पहली बात तो ओवर खत्म, ओवर टेबल के साथ खत्म। क्लियर है? फिर तड़का लगाएंगे हम किसका? स, फॉर फीचर का, फॉर फीचर का क्या लिखा है? टाइनी टॉय लिमिटेड कंपनी इशू करना चाहती है 10 लाख, क्या लिखा है बेटा? 10 लाख रुपए के शेयर। ठीक है ना? टेनिटो लिमिटेड कंपनी इशू करना चाहती है 10 लाख रुपए के शेयर, और 100 रुपए का एक शेयर है। बेटा 10 लाख बटे 100, 10 लाख बटे 100 तो कितना बैठ गया बेटा जी? 10,000 शेयर। ये ध्यान रखना, ये 10 लाख शेयर नहीं है, 10 लाख रुपए के शेयर है, रुपए के। कई बार बच्चे इसे 10 लाख शेयर समझ लेते हैं, ये 10 लाख शेयर नहीं है, 10,000 शेयर है, क्योंकि 10,000 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख बन जाएगा। और कंपनी शेयर देना है ये एट प्रीमियम पे, मतलब कंपनी 100 का शेयर जो है वो 120 में देगी, 20 रुपए एक्स्ट्रा लेगी। कंपनी रुपए कैसे ले रही है? थोड़ा एप्लीकेशन, थोड़ा अलॉटमेंट, थोड़ा फाइनल कॉल। आओ भूमिका बांध लें, क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ेंगे भूमिका बांधते चलेंगे। देखो जी क्या लिखा है, यह क्वेश्चन नंबर आपका 18। ठीक है, टाइनी टॉय लिमिटेड, ये पुरानी किताबों के अंदर भी है, बट टाइनी टॉय लिमिटेड के नाम से नहीं, शायद कोई ए लिमिटेड या एक्स लिमिटेड के नाम से है। हाँ जी, यहाँ पे लिखिए कंपनी इशू करने आई है, क्या लिखोगे? 10,000 शेयर। बात क्लियर हो गई? ठीक है, कंपनी रुपए लेगी 100 के बदले 120, 100 के बदले 100, 20 रुपए एक्स्ट्रा एट प्रीमियम। डन है? लोगों ने शेयर मांगे, अभी रुक जाओ, कैसे कैसे रुपए लेगी? एप्लीकेशन पे थोड़ा, अलॉटमेंट पे भी थोड़ा। क्लियर है? और लास्ट में बनेगी तुम्हारी क्या? फाइनल कॉल। यहां से देखना मेरे बेटा क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन है 10 की, और देखो ये कितने अलॉटमेंट, 40 रुपए शेयर के, 10 रुपए प्रीमियम के। अलॉटमेंट कितने रुपए की पता है? 50। और फाइनल कॉल कितने की है? 50 रुपए शेयर के, 10 रुपए प्रीमियम के, कितने की है? 60। तो क्या लिखा है? 10, 50 और 60, तो टोटल कितना हो गया मेरे बेटा जी? ये 120। चेक कर लो, मैंने 120 कैसे बनाया? 100 का शेयर, 20 का प्रीमियम। डन है? अभी 20 रुपए कैसे हैं भैया? 10 रुपए तो यहाँ पर है, 40 + 10 भैया, 10 यहाँ है, 50 + 10। बात तुम्हारी क्लियर हो गई होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? लिखा है ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे जो भी ओवर पेमेंट होगी, एक्स्ट्रा पैसा होगा, वर टू बी अप्लाइड, वर टू बी अप्लाइड, उसे अप्लाई कर दो। कहां पे अप्लाई कर दो? टुवर्ड सम डियोन अलॉटमेंट। कह रहे हैं अगर एप्लीकेशन पे कोई ओवर, कोई एक्सेस पैसा, फालतू पैसा आया है तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो। वो तो तुम्हें पता है, टेबल के अंदर तुम क्या करते हो, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते ही हो। फिर आगे क्या लिखा है? इस लाइन को मैं भी पढ़ नहीं रहा, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे पढ़ नहीं रहा मैं अभी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है, बाद में पढ़ेंगे। डन है? इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, ये लाइन बड़ी कीमती है, देखो इस लाइन को जरा रेड लाइन से लिखिए। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब, लोगों ने ज्यादा शेयर मांगे। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। सुनो, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। बात क्लियर हो गई? इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, मतलब लोगों ने ज्यादा शेयर मांगे। कितने? 13,000 ज्यादा शेयर मांगे। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, लोगों ने 13,000 ज्यादा शेयर मांगे। कितने? 13,000 ज्यादा शेयर मांगे। बात क्लियर हो गई? मतलब भैया मतलब बताना। देखो कंपनी मार्केट में कितने शेयर लेकर आई है? 10, तो लोगों ने 10 तो मांगे ही मांगे, 13,000 ज्यादा मांगे। समझ गए? तो पता है लोगों ने कितने मांगे? बताओ, लोगों ने कितने मांगे? 23,000। भाई 10 तो मांग नहीं थे, और कह रहे 13,000 ज्यादा मांगे, 13 ज्यादा, तो 10 + 13 23। सिचुएशन हो गई किसकी? सिचुएशन हो गई ओवर सब्सक्रिप्शन की। क्लियर है? और मैंने क्या बताया, जब जब ओवर होगा, जब जब ओवर होगा टेबल बनेगी बनेगी, जब जब ओवर होगा टेबल बनेगी बनेगी। बात क्लियर हो गई?
क्लियर है? टेबल बनाएंगे बेटा जी। अब टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? पहला कॉलम का नाम क्या लिखते हो सर? पहले कॉलम का नाम होता है एप्लीकेशन। और बेटा दूसरे का नाम बताओ सर? दूसरे का नाम होता है अलॉटमेंट। बेटा तीसरे का बताओ सर? तीसरे का मतलब होता है, मैं यहाँ पे खाली एक ही लिखूंगा, एक्सिस। अब चलो पूरे लिख देते हैं, एक्सिस एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन पे फालतू पैसा जो आया, और यहाँ पे सर जो फालतू आए उसे एडजस्ट कैसे कर रहे हैं? एडजस्टमेंट ऑफ एक्सिस एप्लीकेशन मनी। जो फालतू पैसा उसे हम कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइड, लोगों ने कितने मांगे। एक कॉलम छोड़ के लिखेंगे अलॉटेड, कंपनी ने कितने शेयर दिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन कितने की बेटा? 10 की। इसके बाद भी क्या लिखोगे? एप्लीकेशन मनी कितने की है? 10 की। और यहाँ पे क्या लिखोगे? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट कितने रुपए की है बोलो? सर अलॉटमेंट तो 50 रुपए की है। बात क्लियर हो गई? और यहाँ पे एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी? पहले एडजस्टमेंट होती है अलॉटमेंट पे, फिर होती है बेटा जी कॉल पे, और फिर होती है मेरे बेटा जी एडजस्टमेंट रिफंड में। ठीक है ना? पहले अलॉटमेंट, कॉल और रिफंड। ठीक है? अब आ जाओ इधर देखो मेरे बेटा जी, यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे लोगों ने टोटल शेयर कितने मांगे? सर लोगों ने मांगे टोटल 23,000 शेयर। अच्छा, कंपनी मैक्सिमम कितने दे सकती है? सर कंपनी लेकर आई है 10,000, तो कंपनी 10 ही दे सकती है मैक्सिमम। कंपनी लेकर आई है 10,000, तो कंपनी 10,000 ही दे सकती है मैक्सिमम। क्लियर है? ये नहीं है तो इस दे नहीं पाएगी। अब देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एप्लीकेंट मतलब जिन लोगों ने मांगे 12,000 शेयर, जिन लोगों ने मांगे 12,000 शेयर, वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर। जिन लोगों ने मांगे 12,000 शेयर, जिन लोगों ने मांगे 12,000 शेयर, उनको कंपनी ने खाली कितने शेयर अलॉट करे? 1,000 शेयर ही अलॉट करे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यानी कि पहली कैटेगरी आ जाओ। जिन लोगों ने मांगे, जिन लोगों ने मांगे 12,000, कंपनी उन्हें कितनी दे रही है मेरे बेटे जी? 1,000। डन है मेरी बात? आगे बढ़ो, क्या लिखा है? एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर बट सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट समझ रहे हो? मतलब कंपनी ने बोला जिन लोगों ने मांगे 2,000, कंपनी ने बोला सॉरी, आई एम सॉरी। क्या बोला? आई एम सॉरी, हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे। आई एम सॉरी। क्लियर है? हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते हैं सनम, तुम हमारी मोहब्बत के काबिल नहीं है सनम। कुछ भी शेयर कंपनी ने अलॉट नहीं करे। 12 को दिए एक, 2 को दिया कुछ भी नहीं। क्लियर है? अब देखो और फिर क्या लिखा है, आगे पढ़ लो। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जितना पैसा ड्यू यानी कि जितना पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ, मांगा या फाइनल कॉल पे मांगा, मिल गया। मतलब कोई बदतमीजी नहीं हुई, सारा पैसा मिल गया। कह रहे जो भी एंट्री बनने बना के दिखा दियो, बाकी इन्होंने जो कैश बुक और बैलेंस शीट मांग रहे हैं उसके बाद अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है? अब इधर पता है एक कैटेगरी मिसिंग है। मुझे देखो ये क्या है, ये 12,000 है, ये 2,000 है, 12 तो 14,000, टोटल कितना बना चाहिए? 23। यानी कि एक डिफरेंस आ गया, कितने का? यहाँ 9,000 का। इस कैटेगरी के बारे में नहीं बोला हुआ था, ये कैटेगरी तुम्हें खुद फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ कितना आ रहा है? एक, और टोटल आना चाहिए 10, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 9। मतलब पता क्या है, एक कैटेगरी है कि जिन लोगों ने मांगे 9, कंपनी ने उन्हें कितने दे दिए? 9। ये हिडन कैटेगरी थी, कंपनी ने क्वेश्चन में इसके बारे में बोला नहीं क्या, तुम्हें खुद ही फाइंड करनी पड़ेगी। मतलब 12 को दिए एक, 2 को दिया कुछ नहीं, 9 को दिया 9। ठीक है? अब देखो इसमें जो मेन कैटेगरी है ना मेरे बेटा, वो है तो पहली वाली, दैट इज प्रोरेटा। प्रोरेटा याद रखना मेरे बेटा जी, मैं 12 बोल रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल में प्रोरेटा को लेके हवा काटा जाएगा, तांडव किया जाएगा। क्लियर है? ये नहीं है? बहुत ज्यादा दिक्कतों का विषय। प्रोरेटा ना आवे, प्रोरेटा ना आवे, ऐसा ना हो वैसा ना हो, बहुत डर पैदा करेंगे। डर कुछ नहीं है, प्रोरेटा इस टेबल का एक छोटा सा इतना सा पार्ट है, तो प्रोरेटा को लेके हवा मत बनाना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? प्रोरेटा को लेके हवा मत बनाना। ठीक है? आगे चलो। प्रोरेटा का मतलब समझ गए? जितने शेयर मांगे उतने नहीं मिले, कम दिए। अब आ जाओ, कितनी बार बोलोगे? बोलो, सब बोलो, कितनी बार बोलोगे? 4 बार। क्या बोलोगे? कंपनी 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 कंपनी, हमने आपसे 12,000 शेयर मांगे थे, 10 रुपए से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 रुपया जमा कराया था। क्लियर है? बट कंपनी आपने मुझे 12,000 शेयर नहीं दिए, आपने मुझे कितने शेयर दिए? 1,000। और अगर मैं 1,000 शेयर मांगता तो 10 से मल्टीप्लाई करके 10,000 रुपए जमा कराता। क्लियर है? तो यानी कि कंपनी मैंने आपको 1,20 दे दिए,
बनते मेरे 10 हैं, तो यानी कि मैं आपको एक्स्ट्रा रुपया दे चुका हूं 1,10,000 रुपए। मेरे रुपए को वापस करो। चलो 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 वापस करो। तो कंपनी क्या बोलेगी, रुक जा, थम जा, संभल जा, मुझे अभी आगे रुपया लेना है। कहां पर, कहां पर? सर अलॉटमेंट पे लेना है। सर, सर अलॉटमेंट पे लेना है ना बेटा, अलॉटमेंट पे लेना है ना मुझे। हाँ सर लेना है अलॉटमेंट पे। बताओ कितना? भाई कंपनी ने हमें कितने शेयर दिए, 1000। 1000 इंटू 50 रुपए की अलॉटमेंट है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 रुपए की अलॉटमेंट है। तो 1000 इंटू 50, कंपनी बोलेगी देख भाई मेरा अलॉटमेंट है 50 मांगना बनता है। अब प्रियम तू मुझे इतना बताना, प्रियम कुछ मुझे इतना बताना क्या भाई, हाँ, कंपनी बोली कि मेरा 50 मांगना बनता है, और हम कंपनी को कितना दे चुके हैं एक्स्ट्रा, 1,10 एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने दे दिए थे 1,20, बनते थे 10, 1,20 में 10 गए तो 10,000, 1,10,000 हमारे एक्स्ट्रा रुपए थे। और कंपनी बोली कि रुक जाओ अभी मैं वापस नहीं कर रही, मुझे अलॉटमेंट 50,000 लेने हैं, और हमने उसे एक्स्ट्रा दे रखे 1,10। तो कुछ बात तेरे भेजे में जा रही है, बता कुछ पकड़ पा रहा है मेरी बात? कॉल पे भी तो देने हैं सर। नहीं कॉल की बात नहीं कर रहा अभी मैं, अभी मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, अलॉटमेंट की बात करो। अभी अलॉटमेंट की बात करो, कॉल की बात मत करो। हाँ सर। अभी तुम्हें क्या कह सर की, तुम ये बोलोगे सर हमने इस कंपनी को इतना एक्स्ट्रा रुपया दे रखा है कि ये 1,10 में से पूरा का पूरा अलॉटमेंट का अमाउंट काट सकते हैं हमारा, चल जाएगा भैया। है ना, पूरा का पूरा अलॉटमेंट पूरा। कंपनी कहेगी चल ठीक है तूने इतना एक्स्ट्रा रुपया दे दिया कि तुझे अलॉटमेंट पे देने की जरूरत ही नहीं है। हम कंपनी से क्या बोलेंगे, ओ कंपनी शानी मत बन, तू 1,10 में से ना अपनी अलॉटमेंट काट ले चल 50,000 की, क्योंकि अलॉटमेंट तो 50,000 की है, उससे तो वो काट ही नहीं सकती, है ना, 60 तो एक्स्ट्रा है, वापस कर। कंपनी क्या बोलेगी, रुक जाओ बाबू रुक जाओ, सोना बाबू रुक जाओ। क्लियर है? कितने रुपए लेने हैं भैया, 1000 शेयर दिए हैं इंटू 60 रुपए की फाइनल कॉल है। क्लियर है? कितना बनता है कॉल पे मेरा, 60,000 बनता है आगे। हाँ बनता तो है। और तूने तेरा अब तेरा रुपये कितना बच रहा है, 1,10 में से 50 हटाने के बाद 60। तो तू देख ऐसा कर, तेरा कॉल पे भी पैसा एडजस्ट हो गया। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई कि अलॉटमेंट और कॉल तक अमाउंट कैसे पहुंच रही है? ऐसा पॉइंट हमने खैर इससे पहले वाली क्लास के अंदर भी करा था। बोलो हाँ या ना? यस सर, आगे। आ गया ना? लेकिन यस। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये 60,000 रुपये यहाँ नहीं आएंगे। क्यों सर, क्यों नहीं आएंगे यहाँ पर? इस वाले क्वेश्चन में 60,000 रिफंड में चले जाएंगे। क्यों सर, क्यों सर? सर आप गलत पढ़ा रहे हो हमें, हैं, रिफंड हो जाएंगे। बेटा अब आ जाओ, जो लाइन मैंने नहीं पढ़वाई थी अब तुम्हें मैं वो पढ़वाता हूँ, आ जाओ। क्या लिखा है इधर देखना, ये लाइन, ओवर पेमेंट, कह रहे हैं ना पहले तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना, ये बोला हुआ था। फिर कह रहे ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। इस लाइन का मतलब पता क्या है? इस लाइन का मतलब है कि अगर अलॉटमेंट के बाद एडजस्ट, अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करने के बाद भी एक्सीडिंग अमाउंट बच रहा है, अलॉटमेंट में तुमने एडजस्ट कर दिया फिर भी पैसा बच रहा है, तो रिटर्न कर देना, वापस कर देना। मतलब कॉल पे एडजस्ट नहीं होगा, इन्होंने ये बात बोल दी है। बताओ बेटा अब आया नहीं आया, अनुष्का बोलो। क्वेश्चन ने जैसा बोला मैंने, सर, सर मैं बता दो बेटा, देखो कॉल पे पैसा एडजस्ट होना, कॉल पे पैसा एडजस्ट होना चाहिए था, बट कॉल पे पैसा एडजस्ट ना करके हम क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बेटा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये रहा ये लाइन, देखो ये रही ये लाइन, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न्ड। इसका मतलब है जो भी तुमने एक्स्ट्रा पैसा अगर दे रखा है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद, एक्सीडिंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट करने के बाद अगर बच रहा है उसे वापस कर देना। इसका मतलब क्या है कि मतलब अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट होगा, अगर उसके पास बच गया तो रिफंड होगा, कॉल पे एडजस्ट नहीं होगा। मतलब भैया अगर ये लाइन ना लिखी होती तो, बेटा अगर ये लाइन ना लिखी होती ना तो बेटा ये 60,000 रुपये ही नजर आते, रिफंड में नजर नहीं आते। अब बताओ हाँ आया नहीं आया? मेन पॉइंट इज दिस क्वेश्चन का, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया है, जल्दी बोलो। हाँ जी भैया, आगे सर, आ गया। चलो अब आ जाओ, अब ये वाले पॉइंट को पकड़ते हैं। अब 2,000 के अकॉर्डिंग कंपनी 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 कंपनी, हमने आपसे 2,000 शेयर मांगे थे,
₹10 से मल्टीप्लाई करके 20,000 रुपया जमा कर आया था, बट कंपनी आपने मुझे कुछ भी शेयर नहीं दिए, तो मेरा तो कुछ भी रुपए देने नहीं बनता। यानी कि कंपनी मैंने जितने भी रुपए तुम्हें दे रखे हैं वो बिना बात के दे रखे हैं, तुम तो वापस करो। कंपनी बोली सही बात है, जब रिश्ते नाते जोड़े नहीं तो रुपए रखेंगे भी क्यों। रिफंड मारेगी कंपनी। क्या करेगी? रिफंड मार देगी कंपनी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, रिफंड में चला जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, कंपनी 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 कंपनी, हमने आपसे 9,000 शेयर मांगे थे, ₹10 से मल्टीप्लाई करके 90,000 जमा कर आया था, लेकिन कंपनी आपने मुझे कितने शेयर दिए? 9,000। और 9,000 के अकॉर्डिंग मेरे जमा कराना कितना बनता है? 90। देखो, मांगे 9, मिले 9, दिए 90, बनते भी 90 हैं, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा रुपए तो दे नहीं रखा। सही बात है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। जब एक्स्ट्रा है नहीं तो काहे की एडजस्टमेंट। और कंपनी 9,000 इंटू 50 करके पूरे 4.5 लाख रुपए इनसे अलॉटमेंट में वसूलेगी। कोई भी कंजूसी नहीं करना। ये आपका आ जाएगा, टोटल करो बेटा जी, 2,30,000 रुपए। ये आपका आ जाएगा, टोटल करो 1 लाख रुपए। ये आपका आ जाएगा, टोटल करो 5 लाख रुपए। ये आपका आ जाएगा, टोटल करो 1,30,000 रुपए। ये आपका आ जाएगा 50,000 रुपए। ये आपका आ जाएगा 0। ये आपका आ जाएगा 80। हाँ जी बेटा, बताओ टेबल आई या नहीं आई? आ गई सर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बेटा एंट्री बना लेते हैं। कोई मेरी एंट्री अनुष्का पहली एंट्री बोलना चाहोगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा बोलो हाँ या ना, आया या नहीं आया? अब इधर देखो, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आ रहा है? 23,000 शेयर मांगे लोगों ने और 2,30,000 रुपए आ रहे हैं, तो 2,30,000 रुपए की एंट्री लग जाएगी। 2,30, 2,30। अब बनाओ रिसीव एंट्री, सॉरी ट्रांसफर एंट्री। रिसीव तो बन गई। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे तो कोई प्रीमियम है नहीं ना, प्रीमियम अलॉटमेंट पे है मेरे बेटा जी, यहाँ नहीं है, ध्यान से देख लो। यहाँ पे कोई अगर होता तो मैं 2 SPR डाल देता। और देखो, 2,30,000 रुपए आए हैं एप्लीकेशन पे। कंपनी सबको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कंपनी 10,000 के अकॉर्डिंग खाली 1 लाख एक्सेप्ट कर सकती है। तो देखो 2,30 में यहाँ कितने लिखोगे? 1 लाख के मालिक। ऑलरेडी डिफरेंस दिख रहा होगा तुम्हें 1,30,000 का, और वो 1,30,000 क्या है बेटा? एक्स्ट्रा मनी। और वो कंपनी क्या कर रही है? थोड़ा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रही है और थोड़ा रिफंड मार रही है। तो इधर देखो मेरे बेटा जी, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, टू शेयर अलॉटमेंट। और जो रिफंड हुआ वो रिफंड मार दो टू बैंक। रिफंड की पैसा जा रहा है, तो बेटा 50,000 रुपए की तो ये एंट्री लग गई, 50,000, और 80,000 यहाँ एडजस्ट हो रहे थे। अब देख लो, जितने का डेबिट है उतने का ही क्रेडिट हो रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा। अब बनाएंगे मेरे बेटा जी तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री आप बनाने वाले हो किसकी? अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री। बनाओ बेटा जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बताओ कितने शेयर गए मार्केट में? भाई शेयर तो 10,000 गए हैं। अब यहाँ SPR भी तो है, 40 + 10, तो 40 तो यहाँ आ जाएंगे शेयर के, और जो SPR है वो ड्यू एंट्री में क्रेडिट हो जाता है, इंटू 10। तो कितना हो गया बेटा जी? ये आपका हो गया 4 लाख रुपए, ये आपका हो गया 1 लाख रुपए, और टोटल कितना हो गया मेरे बेटे जी? 5 लाख रुपए। ये बात क्लियर हो गई? 5 लाख, 4 लाख और 1 लाख। आ जाओ जी, यहाँ आ जाओ रिसीव एंट्री पे। बैंक अकाउंट डेबिट, बदतमीजी कुछ हुई नहीं है, एरर एडवांस है ही नहीं।
टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो अलॉटमेंट में तुमने कितने रुपए मांगे हैं सर? टोटल 5 लाख मांगे हैं, लेकिन 5 लाख में अलॉटमेंट में ऑलरेडी कितना आ गया? 50 तो आ गया वाया एप्लीकेशन, तो कितना और आना चाहिए? 4.5 लाख, और सारा आ गया पैसा जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं करी है। क्लियर है? और सेम सेम जो एंट्री आपकी फाइनल कॉल पे लग जाएगी। फाइनल कॉल पे भी कोई ऐसी बात नहीं है, मात्र सीधी सीधी एंट्री है, डी और रिसीव। पूरा 6 लाख मांगोगे 6 लाख मिलेगा, बात खत्म। वहां पर एसपीआर है तो ड्यू एंट्री में वहां पर भी एसपीआर आ जाएगा। एंट्री बनेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर 6 लाख 5 लाख 1 लाख, और फिर रिसीव एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 6 लाख 6 लाख। कोई एरर वेरर नहीं है, सिंपल सोबल क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें।